नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे ये बहुत ही सेंसिटिव और पेनफुल है। डिवोर्स एंड पोस्ट सेपरेशन रिकवरी। क्या कभी आपने सोचा है उस रिश्ते के टूटने का दर्द जो हमेशा के लिए होता है और अचानक से चीज़ें शैटर होने लगती हैं? आपको समझ नहीं आता कि आपके साथ ये क्या हो रहा है। डिवोर्स एक कानूनी प्रक्रिया नहीं है कि कागज पत्र पे साइन किया और किस्सा खत्म हो गया। नो, इट स्टेज रियली डीप इनटू यू एंड इट हर्ट्स अ लॉट एंड इम्पैक्ट योर होल लाइफ। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज़ एन इमोशनल जर्नी। सबसे पहली बात कि जब ये डिवोर्स हुआ तो उसके बाद के इमोशनल एस्पेक्ट क्या है, आप इन इमोशंस को प्रोसेस कैसे करें, हाउ टू स्टार्ट अ जर्नी ऑफ रिकवरी। इस डिवोर्स के दो इम्पैक्ट होते हैं, एक तो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में इम्पैक्ट होते हैं, दूसरा होता है इमोशनल इम्पैक्ट जो एक इंडिविजुअल के ऊपर होता है। सबसे शुरू की स्टेज में होता है शॉक और डिसबिलीफ, जिसमें आप यकीन ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ हुआ क्या। हर इंसान की हीलिंग फेज अलग है। कुछ कुछ वीक में इसको संभल लेते हैं, कुछ इससे सालों संभल नहीं पाते, जब तक आपको यही समझ में नहीं आता कि ये मेरे साथ हो क्या गया। इस डिसबिलीफ के साथ आता है गिल्ट और सेल्फ ब्लेम कि यार मैंने ही कुछ गलत करा होगा, या मैंने तो सब कुछ करा यार, उसके बाद भी चीज़ें बिगड़ गई। दिस ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ गिल्ट एंड अ लॉट ऑफ पेन इन द पर्सन हु इज सफरिंग अलोन। इस सेल्फ ब्लेम के बाद एक स्टेज आती है एंगर की, जिसमें आपको गुस्सा आता है कि वो उसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। वही बुरा था, उसी की सारी गलतियां थी, उसी की सारी कमी थी, मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे अंदर तो कोई कमी ही नहीं थी। दिस फेज ऑल्सो लास्ट कभी कुछ हफ्तों से लेके महीनों से लेके सालों तक चलती है। उसके बाद हम एक इस ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जहाँ पर सैडनेस और लोनलीनेस आ जाती है, जब आपको रियलाइज होता है अरे मैं तो अकेला हूँ। अब वो लड़ाई वाला पार्टनर भी चला गया, वो गुस्सा भी चला गया, वो ब्लेमिंग भी चली गई। नाउ व्हेन यू रियलाइज दिस लोनलीनेस, देन पर्सन्स बिकम अ लिटिल सैड। आई एम नॉट सेइंग दैट एवरीबॉडी बिकम्स, बट बाय एंड लार्ज ये पैटर्न फॉलो करता है। तो जैसे एक एग्जांपल लें, ये पेन उतना गहरा होता है जितना लंबा रिलेशनशिप हो, प्रोवाइडेड आप साइलेंट डिवोर्स में ना हो, बिकॉज साइलेंट डिवोर्स इज अनदर कंसेप्ट। वहाँ इमोशंस मरने लगते हैं, ये इमोशन साइकिल एक डिफरेंट पैटर्न में फॉलो करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक लेडी है, सीमा नाम ले लेते हैं। उन्होंने शादी के 10 साल के बाद डिवोर्स लिया बिकॉज थिंग्स वर बिकमिंग टू ओवरवेलमिंग। अब वो ये सोचती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल दे दिए, मैंने अपना करियर नहीं बनाया, मैंने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी और इसका रिज़ल्ट मुझे ये मिला। सबसे पहली बात तो ये समझें कि ये नेचुरल है। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो ये नॉर्मल है। अपने इमोशन को वैलिडेट करें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो हाँ आ रहा है, दुख हो रहा है तो हो रहा है, धोखा फील हो रहा है तो हो रहा है। उससे भागने की, उसको छुपाने की, उससे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैलिडेट दैट फीलिंग एंड अंडरस्टैंड इट इज़ नॉर्मल एंड नेचुरल टू फील दैट वे। यू आर नॉट डूइंग एनी, कोई भाई चुप हो जाओ, मत हो भाई, रोने का मन करा रो, खूब चिल्ला चिल्ला के रो, लेट दैट थिंग आउट ऑफ योर बॉडी एंड योर माइंड। जो और इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, द फर्स्ट इज फियर ऑफ बीइंग अलोन। मैं अकेले कैसे सारे काम करूँगा, या मैं अकेले कैसे सारे काम करूँगी, को पेरेंटिंग कैसे होगी, चाइल्ड की कस्टडी किसके पास जाएगी। इफ़ यू आर अ फीमेल, मैंने अपनी पूरी लाइफ पार्ट टाइम करके बिताई बिकॉज आई हैव टू टेक केयर ऑफ किड्स, हाउ एम आई गोइंग टू बाउंस बैक इन टू द फुल टाइम। You've been badly burned in divorce. So these are इमोशनल चैलेंजेस जिन्हें आप फेस करते हैं। और अगर आपकी कस्टडी बैटल बहुत लंबे टाइम चल गई तो ये कांस्टेंट आपको ड्रेन करता रहता है आपकी एनर्जी को। उसके बाद आते हैं सोशल चैलेंजेस। मेरी फैमिली वाले क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, मेरे कोलीग्स क्या सोचेंगे। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी फैमिली सपोर्टिव नहीं थी आपके डिसीजन के, तो देन दे गोना बी ब्लेमिंग ऑन यू कि तुम्हारी ही गलती है। उस चैलेंज को भी आप ही को फेस करना होता है, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट वेरी इजी टू मैनेज। फिर सोसाइटल प्रेशर आता है, कि नाउ व्हाट यू डू, और ये डिपेंड करता है कि आप किस पार्ट में, आप किस कम्युनिटी का हिस्सा है। कुछ कम्युनिटीज़ में दिस इज़ स्टिल अ टैबू, बट हमारे यहाँ एक नई सेइंग चली है, अ डिवोर्स डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। सो दैट हैज़ काइंड ऑफ ओपन्ड दिस कंसेप्ट अ बिट। पर अभी भी ये है, अभी भी ये एग्जिस्ट करता है। तो इस प्रेशर को, इस चैलेंज को भी आप ही को बर्दाश्त करना पड़ता है।
Now comes the practical thing. Practical is finance, आपका जॉब, आपका लिविंग अरेंजमेंट, आपकी कस्टडीज, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो इमोशंस के ख़त्म होने के बाद भी वहीं की वहीं खड़ी रहेंगी, एंड यू स्टिल हैव टू सॉल्व देम, यू स्टिल हैव टू वर्क अराउंड देम. ये प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं मैनेज करने, बिकॉज दे नीड टाइम, दे नीड इन्वेस्टमेंट, दे नीड गाइडेंस, दे नीड प्रोफेशनल टू गेट एंगेज. ये सब आपको सर्टेन टाइमलाइन में करना होता है जब आप अपने उस इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हो. सो इट इज़ नॉट ईजी, इट्स नॉट इम्पॉसिबल आइदर. सो लेट्स टॉक अबाउट द जर्नी ऑफ हीलिंग. वापस जाएंगे, लाइक शुरुआती दौर में आप उदास हो गए, एक शॉक का फेज आया, डिनायल आया, उसके बाद एंगर आया, आपने ब्लेम भी करा, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज, ग्रीविंग आई, बहुत दुख हुआ, लॉस हुआ, एम्प्टीनेस हुई, एंड देन इवेंचुअली आप एक्सेप्टेंस में आ जाते हैं कि हाँ यार ये हो चुका है, नाउ व्हाट. And after that your recovery phase starts and you start planning your recovery. This is different for different people. No two divorces are same, no two healings are same. कोई 6 महीने में हील हो जाता है, कोई 6 साल तक भी हील नहीं होता, and it is okay to take your own time. The very first thing is अपने emotions को validate करें. अगर आपको रोना है तो ठीक है. If you are angry, that is okay. You have to tell yourself that I am allowed to feel these emotions because these are real emotions. If the pain is too much, you can have cognitive reconstruction, your cognitive behavior therapy, किसी थेरेपिस्ट से ले सकते हैं जो आपके नज़रिए को बदलने की कोशिश करे. आप अपनी सोच को रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी वाकई ख़त्म हो गई है या मैं सिर्फ इसे सोच रही हूँ. ये क्या मेरा सिर्फ पर्सपेक्टिव है या रास्ते वाकई बंद हैं. This will start giving you a different perspective, and that will help you in beginning of a healing cycle. Have a support system, have a good bunch of friends, learn new things, meet new people. कहना आसान है, करना मुश्किल है, पर इम्पॉसिबल नहीं है. कुछ इमोशनल रेगुलेशन की टेक्निक सीख सकते हैं, माइंडफुलनेस, सेल्फ केयर, दे विल हेल्प यू. इनिशियली आपका ये सब करने का मन नहीं करेगा, विच इज स्टिल ओके. You still have to force yourself to get engaged. But once you are engaged into these activities, you'll start feeling that energy coming back. You'll start feeling those connections. Because इस stages में इंसान बहुत vulnerable होता है. And if you don't heal and you rush to a different relationship, this cycle will follow. आप unhealed एक दूसरे relationship में जाएंगे and then you expect the similar things and this becomes a pattern. So before you move on to a new relationship, आप किसी रिश्ते में इसलिए मत जाइए क्योंकि आप अकेले हैं. आप किसी रिश्ते में इसलिए जाइए क्योंकि आप जाना चाहते हैं. And there is a huge difference between the two. Because the first person is not healed. They are looking for a hiding space. But the second person is healed and they are moving because they want to. And this person is a lot more stronger. So, rebuilding yourself, क्रिएटिंग न्यू हॉबीज़, एक्नॉलेजिंग योर फीलिंग्स, ये स्पर्ट्स में आते हैं. आपको लगता है कि आप हील कर चुके हैं लेकिन वन डे यू स्टिल फील लो, यू स्टिल फील क्राइंग. इट इज़ ओके. डोंट सप्रेस इट, डोंट पुश इट डाउन. इफ़ यू वांट टू क्राई, क्राई. इफ़ यू वांट टू येल, येल. इफ़ यू वांट टू मीट न्यू पीपल, मीट न्यू पीपल. इट इज़ योर हीलिंग जर्नी, इट इज़ इन योर हैंड. डिवोर्स एक एंडिंग है, but it also leads the path of a new beginning. So begin your journey. It's your book. The pen is in your hand. Write the story you want to write for yourself. Keep healing, keep growing, keep glowing. Thank you very much for listening, and we will meet again with some other burning topic. Thank you very much.